हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट का प्रतिशत किस प्रकार आप अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं। ऐसे दो तरीके आपको बताएंगे जिससे आप जो है प्रतिशत अपने आसानी से सही प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो वीडियो को भाई आपको अंत तक देखना है, सभी दोस्तों को शेयर भी कर लेना है। दो तरीके बताने वाले हैं जिससे आप जो है ओरिजिनल अपना प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो भाई चैनल पहली बार आए तो आपको प्लीज सब्सक्राइब आपको कर लेना है। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 10वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के प्रतिशत इसी प्रकार से आपके निकाले जाते हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। ये देख लीजिए, ये दो तरीके हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको कैलकुलेटर की सहायता से बताऊंगा। ठीक है, तो अपना मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। तो भाई यहाँ पर चलिए मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। चूंकि यहाँ पर मैं सहारा ले रहा है, क्या गूगल का सहारा सहारा ले रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कैलकुलेटर जो मोबाइल का है वो खुल नहीं रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, कैलकुलेटर कोई भी हो, कैलकुलेट उसका जो योग होगा वो तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको पता कर लेना है आपको कितने अंक मिले हैं। ठीक है, मान लो मेरा 350 अंक का पेपर था। ठीक है, मेरा 350 अंक का पेपर था। ठीक है, उसमें से अंक कितने मिले हैं मेरे को, 230 अंक मिले हैं। इसी का जो है प्रतिशत यहाँ पर मैं आपको निकाल के बताऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, लास्ट वाला तरीका तो बहुत ही इजी है, उससे आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो 230 अंक मेरे को मिले हैं 350 में से, तो इसका प्रतिशत हम निकालते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपको मैं मोबाइल के कैलकुलेटर का सहारा सहारा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 230, ठीक है, 230 अंक मिले हैं मेरे को 350 में से। ठीक है, आगे बताऊंगा कि आपके हो सकता है 350 से कहीं 400, 450, 500, 550 ऐसे पेपर होते होंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे 230 लिया है। 230 का यहाँ पर आपको गुणा करना है फिर 100 से। ठीक है, 100 से गुणा कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको भाग देना है। ठीक है, 350 मतलब टोटल मार्क्स है यहाँ पर 300, एक मिनट, 350। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, ये जो संख्या दिया है यहाँ पर मेरे को जो है इसमें से प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक मिनट, फिर से आपको बता दो, ये जो यहाँ पर मैंने संख्या लिखा है, ठीक है, ये मेरे को जो है 350 में से इतने नंबर मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके इसके स्थान पर आपके भाई यहाँ पर हो सकते हैं 300 हो सकते हैं। ठीक है, 400 हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल अंक है यहाँ पर आपके 500 हो सकते हैं, 600 हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल तो मैंने इतने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, आगे और एक उदाहरण लूंगा जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना। तो ये हुआ। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर हम करते हैं। प्रतिशत आप देख लीजिए, 65.71 आ रहा है। ठीक है, पहले तरीके से 65.71। ठीक है, इसको अब रख लीजिए। ठीक है, अब याद करके रख लेना है आपको। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा ट्रिक यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा ट्रिक में आपको क्या करना है, इसी का मैं यहाँ पर परसेंट निकाल के आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। दूसरा ट्रिक क्या है आपका, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिया था, 230 अंक मेरे को मिले थे पेपर में, वो भी 350 में से। ठीक है, सॉरी एक मिनट, 350 में से 230 मिला था जिसका परसेंट ये निकला था 65.71। तो देख लेते हैं अब दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका ये है, आपको कितने अंक मिले हैं, 230 अंक मिले हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये अंक आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जैसे 400 हो गया, 200, 250 हो गया, 350 या 300, इस टाइप के। तो मेरे को 230 अंक मिले हैं। अब इसका परसेंट निकालना है तो आपको भाग दे देना है। और यहाँ पर चूंकि मेरे टोटल अंक कितने हैं, 350 टोटल अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये दो संख्या लूंगा और इसके यहाँ पर जो है यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूंगा, मतलब 3.5 से मेरे को यहाँ पर भाग देना है। ठीक है, 3.5 से, तो यहाँ पर दे देते हैं हम 3.5 से। ठीक है, यहाँ पर 350 टोटल अंक थे, तो यहाँ पर जीरो को काट पीट करो, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो, मतलब दशमलव लगा दो, 3.5।
ठीक है, आगे और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर, अब यहाँ पर 350 है, तो यहाँ पर मैंने 3.5 से यहाँ पर भाग दिया। लेकिन अगर आपका यहाँ पर जो है 500 अंक का पेपर है, ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, ये वाले ट्रिक में, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 5 से भाग देना है। ठीक है, या मान लो आपका पेपर है 650 अंक का, तो इस केस में क्या करना है आपको, 6.5 से यहाँ पर भाग देना है। ठीक है, या मान लो 600 अंक का पेपर है आपका, तो यहाँ पर सिर्फ 6 से आपको भाग देना है। ठीक है, बहुत सिंपल, अब तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे एक और ले लेता हूँ, 750 का है, तो 7.5 से यहाँ पर आपको भाग देना है। ठीक है, अब इतने में समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने तो भाई यहाँ पर 230 का यहाँ पर निकाल रहा हूँ, जिसमें से जो है 350 में से 230 अंक मिले हैं। इसका परसेंट यहाँ पर निकालूंगा मैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 65.71। क्योंकि इससे पहले वाले ट्रिक में भी इतने ही मार्क्स आए थे। ठीक है, अब मान लो आपका ये तो क्लियर होगा, एक मिनट, इसको क्लियर करते हैं। दोनों ट्रिक मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, यदि आपके 400 अंक, ठीक है, 400 अंक पेपर में आए हैं और टोटल अंक 500 है, 500 में से 400 अंक आपको पेपर में मिले हैं, तो पहले ट्रिक से हम इसको निकालेंगे। पहले ट्रिक से किस प्रकार निकालेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं 400, ठीक है, 400, फिर यहाँ पर गुणा करना है आपको, फिर यहाँ पर 100, 100 तो जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पर आपको कितने अंक मिले हैं और टोटल कितने अंक थे, इनको बस चेंज करना पड़ेगा आपको। भाग देना है, यहाँ पर 500 अंक का पेपर था। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर हम कर लेते हैं, तो बराबर 80 आ रहा है। ठीक है, पहले ट्रिक से 80 आ रहा है। दूसरे ट्रिक से यहाँ पर हम देखेंगे। दूसरा ट्रिक हमारा क्या था, देख लेते हैं हम भी। दूसरा ट्रिक हमारा है कि अब कितने अंक मिले थे अपन को, 400 मिले थे। ठीक है, 400 मिले थे 500 में से, जिसका परसेंट ये निकल के आया था पहले ट्रिक से। अब दूसरे ट्रिक से हम देखेंगे, तो टोटल अंक लिख लेते हैं हमारे 400, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना है अपन को, 400 यहाँ पर कैलकुलेटर में लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर भाग दे देंगे कितने में से, टोटल अंक कितना था हमारा 500, तो यहाँ पर हम भाग देंगे कितने से, 5 से भाग देंगे। यदि यहाँ पर जो है 550 का पेपर होता आपका, तो यहाँ पर 5.5 से देना पड़ता। 650 का होता तो 6.5 से देना पड़ता। ठीक है, अब तो समझ ही गए होंगे किस प्रकार यहाँ पर भाग देना है। अब यहाँ पर बराबर आप कर लीजिए, ये देख लीजिए, ये दोनों दोनों के यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों का योग जो है इतना ही आ रहा है, 80-80 आ रहा है। ठीक है, अब एक नज़र यहाँ पर मैं देख लेते हैं और शॉर्ट में, ये देख लीजिए, ये आपके सामने कैलकुलेट करके यहाँ पर मैंने आपके सामने ही बताया। ये फर्स्ट ट्रिक से यहाँ पर बताया, सेकंड ट्रिक से ये मैंने यहाँ पर बताया, दोनों का योग यहाँ पर सेम ही आ रहा है। ठीक है, दोनों ट्रिक से, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब आपको कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी संख्याएं अलग अलग हो सकती है भाई। ठीक है, कि भाई टोटल अंक कितने अंक का है, आपको कितने अंक मिले हैं, ये सभी चीजें। ठीक है, बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।